यह रोम शहर की बात है। एक बूढ़ा बिशप मरने वाला है और वह अपने बेटों से बात कर रहा है कि उसकी कब्र कैसी होनी चाहिए। बिशप कहता है, अरे बेटो देखो, यह सब कितना बेकार है। क्या एंसलेम मेरी कब्र का पत्थर अभी तक लेकर नहीं आया? मेरे भतीजे, मेरे बेटे, हाँ भगवान, वह तुम्हारी माँ बन सकती थी एक बार। बूढ़ा ग्रैंडॉल्फ मुझसे जलता था क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। जो हो गया सो हो गया। अब वह मेरे बगल में मरी पड़ी है बहुत समय पहले, और मैं तब से बिशप हूँ। और जैसे वह मरी वैसे ही हमें भी मरना है। और तब तुम दुनिया में सपने को समझ पाओगे, जिंदगी कैसी है और यह सब क्या है। जैसा कि मैं यहाँ इस कब्र में लेटा हूँ ठंडी रातों में घंटों तक, मैं पूछता हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ या मैं मर गया हूँ। शांति शांति सब कुछ लगती है। सेंट प्रैक्सेड का चर्च मेरी शांति के लिए हमेशा से रहा है, और इसलिए यह मेरी कब्र है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी जगह बचाने के लिए बहुत लड़ाई की, तुम्हें पता है। बूढ़े ग्रैंडोल्फ ने मुझे धोखा दिया। मेरी परवाह किए बिना वह बदमाश जो दूर दक्षिण से आया था, उसने अपनी लाश के लिए अच्छी जगह चुराई। भगवान उसे भी वहीं सजा दे। फिर भी मेरी जगह उतनी तंग नहीं है क्योंकि वहाँ से कोई वेदी का एक हिस्सा देख सकता है, और गाना बजाने वालों को कुछ शांत सीटें और ऊपर हवादार गुंबद जहाँ फरिश्ते और सूरज की किरणें ज़रूर आती होंगी। और मैं अपनी कब्र को काले पत्थर से भरूंगा और साफ सुथरी वेदी के पास मैं अपनी आखिरी नींद लूँगा। तो एक बूढ़ा पादरी मरने वाला है। वह अपने बेटों से कहता है कि उसकी कब्र कैसी होनी चाहिए। वह कहता है कि यह सब जो हम देखते हैं, अमीरी, शोहरत, मरने के बाद बेकार हो जाता है। वह पूछता है कि क्या उसकी कब्र का पत्थर आ गया है। वह अपनी पत्नी को याद करता है और कहता है कि दूसरा पादरी ग्रैंडोल्फ उससे जलता था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। बूढ़ा पादरी कहता है कि जैसे उसकी पत्नी मरी वैसे ही उसे भी मरना है, और तब शायद वे समझ पाएंगे कि ज़िंदगी क्या है। वह अपनी कब्र में लेटा हुआ सोचता है कि क्या वह अभी भी जिंदा है या मर गया है। उसे सेंट प्रैक्सेट का चर्च बहुत शांत लगता है और वह चाहता है कि उसकी कब्र भी वहीं बने। उसने अपनी कब्र की अच्छी जगह पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। वह ग्रैंडोल्फ नाम के दूसरे पादरी से नाराज़ है क्योंकि ग्रैंडोल्फ की कब्र उससे अच्छी जगह पर है। वह चाहता है कि ग्रैंडोल्फ को भी वैसी ही सज़ा मिले जैसी उसे मिलेगी। बूढ़ा पादरी कहता है कि उसकी कब्र इतनी बुरी भी नहीं है क्योंकि वहाँ वे वेदी का थोड़ा सा हिस्सा और गाना बजाने वालों की शांत जगह दिखती है। ऊपर गुंबद के फरिश्ते और सूरज की रोशनी भी आती है। वह चाहता है कि उसकी कब्र काले पत्थर से बने और वह वेदी के पास आराम से सोए। तो इस कविता में हम देखते हैं कि मरने के बाद हमारी अमीरी और ताकत का कोई मतलब नहीं रह जाता। बूढ़ा पादरी अपनी कब्र को लेकर इतना परेशान है, जबकि उसे अपनी आत्मा और अच्छे कामों के बारे में सोचना चाहिए। हमें दूसरों से जलना नहीं चाहिए और अपनी चीज़ों से ज़्यादा अच्छे कामों को महत्व देना चाहिए। सच्ची शांति और खुशी मरने के बाद हमारे साथ जाती है, न कि हमारी शानदार कब्र। तो आगे की लाइनों में हम पाएंगे कि बूढ़ा बिशप अपनी कब्र के बारे में और बताता है। वह चाहता है कि उसकी कब्र के पास 9 खंभे हों और एक खास खंभा उसके पैरों के पास हो जो पीच के रंग के संगमरमर का बना हो। ठीक है, पीच के रंग के संगमरमर का बना हो, बहुत सुंदर और महंगा। वह बूढ़े ग्रैंडोल्फ की सस्ती कब्र से अपनी कब्र को बेहतर दिखाना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी मूर्ति उसकी कब्र पर लगे और वह बिल्कुल पीच फल की तरह गुलाबी और साफ दिखे। वह अपने बेटों से कहता है कि चर्च में जो
आग लगी थी उसे भूल जाओ। वह उनसे कहता है कि वे उस जगह को खोदें जहाँ पहले अंगूर का बाग था और तेल निकालने की मशीन थी। वह कहता है कि वहाँ शायद उन्हें कुछ मिलेगा, सड़े हुए अंजीर के पत्ते के नीचे या जैतून के तेल के घड़े में, शायद लापिस लाजुली नाम का एक कीमती पत्थर जो बहुत बड़ा होगा, जैसे किसी का सिर। बिशप अपने बेटे को बताता है कि उसने उन्हें अपनी सारी संपत्ति दे दी है, जिसमें एक सुंदर विला भी शामिल है, जिसमें नहाने का कमरा है। वह चाहता है कि वे उसे उस नीले पत्थर के टुकड़े को उसकी कब्र में उसके घुटने के बीच रखें, जैसे भगवान अपने हाथों में दुनिया का गोला रखे हैं। वह कहता है कि वे यीशु के चर्च में बहुत खुशी से पूजा करते हैं। तो इस कविता का यह हिस्सा हमें दिखाता है कि बूढ़ा बिशप मरने के बाद भी अपनी दौलत और दिखावे को कितना महत्व देता है। वह चाहता है कि उसकी कब्र सबसे शानदार हो और उसमें कीमती चीज़ें लगी हो। वह अभी भी ग्रैंडोल्फ से जलता है और उसकी और अपनी अमीरी दिखाना चाहता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि मरने के बाद हमारी दौलत हमारे साथ नहीं जाती। हमें अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों से प्यार करना चाहिए। यही असली मायने रखता है। बूढ़ा बिशप अपनी कब्र की चिंता कर रहा है, जबकि उसे अपनी आत्मा की शांति के बारे में सोचना चाहिए। तो इसको समझते हैं पोएम को और मतलब लाइन बाय लाइन तरीके से। बूढ़ा बिशप आगे कहता है, और साफ सुथरी वेदी के पास मैं अपनी आखिरी नींद लूँगा। मेरे चारों ओर 9 खंभे होंगे, 2 और 2 के जोड़े में, और एक अकेला खंभा मेरे पैर के पास होगा जहाँ एंसेल्म खड़ा होगा। वह खंभा पीच के फूल के रंग के संगमरमर का होगा, बहुत ही कीमती और अनोखा, जैसे किसी शक्तिशाली फल का ताज़ा लाल रस हो। बूढ़ा ग्रैंडोल्फ अपनी सस्ते प्याज के रंग की कब्र के साथ, मुझे उसके ऊपर अपनी मूर्ति लगानी है, सच्ची पीच की तरह गुलाबी और बेदाग। देखो मैंने यह इनाम कैसे जीता। इसे बंद करो, मेरे चर्चा की उस आग को। फिर क्या होगा अगर बहुत कुछ बचा लिया गया होगा? मेरे बेटो, तुम मेरी मौत नहीं बनोगे। जाओ और उस सफ़ेद अंगूर के बाग को खोदो जहाँ तेल निकालने की मशीन खड़ी थी। धीरे से पानी डालो तक जब तक सतह डूब न जाए, और अगर तुम्हें मिले, ओह भगवान, मुझे नहीं पता, सड़े हुए अंजीर के पत्तों के नरम ढेर में दबा हुआ और एक तंग जैतून के तेल के घड़े में बंधा हुआ कुछ भारी, ओह भगवान, लापिस लाजुली का टुकड़ा, इतना बड़ा जैसे किसी यहूदी का गर्दन से कटा हुआ सिर, नीला जैसे मैडोना की छाती की नस। बेटो, मैंने तुम्हें अपनी सारी जायदाद, गांव, सब कुछ दे दिया है। वह शानदार फास्कटी का विला भी जिसमें स्नानघर है। इसलिए उस नीले पत्थर के टुकड़े को मेरे घुटनों के बीच रखो, जैसे भगवान पिता का गोला दोनों हाथों में होता है। तुम यीशु के चर्च में इतनी खुशी से पूजा करते हो। आगे बूढ़ा बिशप ग्रैंडोल्फ के बारे में फिर से बुराई करता है। वह कहता है कि ग्रैंडोल्फ को उसकी कब्र के बारे में कुछ भी चुनने नहीं देना चाहिए। वह अपनी कब्र के पत्थर के बारे में बात करता है और कहता है कि उसे काला पत्थर नहीं चाहिए, बल्कि कुछ चमकदार चाहिए। वह उस पीतल की नक्काशी के बारे में पूछता है जिसका उसके बेटों ने वादा किया था। वह चाहता है कि उसकी कब्र पर पैन और अप्सराओं की मूर्तियाँ हो और यीशु मसीह की भी मूर्ति हो। वह कहता है कि उसके बेटे उसे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। एंसेल्म नाम का कोई हाफ्ता हुआ उसके विला के बारे में कुछ बताने आया है। बिशप ग्रैंडोल्फ की कब्र को घटिया बताता है, जो भिखारी के चूने के पत्थर से बनी है, और कहता है कि ग्रैंडोल्फ उस पर हंसता होगा।
बिशप कहता है कि उसके बेटे उसे प्यार करते हैं और उसकी कब्र जैस्पर नाम के कीमती पत्थर से बनी होनी चाहिए, हरे रंग की। वह कहता है कि दुनिया में बहुत सारी जैस्पर है। वह बताता है कि उसने प्रार्थना करने के लिए घोड़े नहीं रखे और न ही भूरी ग्रीक किताबें रखी। उसकी मालकिनें चिकनी संगमरमर की बनी होंगी। वह कहता है कि उसके शिलालेख कब्र पर लिखे शब्द अच्छे लैटिन में होने चाहिए और हर शब्द सोच समझकर चुना जाना चाहिए। ग्रैंडोल्फ की कब्र की तरह भड़कीला नहीं। वह कहता है कि उल्पियन नाम का कोई उसकी सेवा करता है। फिर वह कहता है कि वह सर्दियों तक अपनी कब्र में लेटा रहेगा और प्रार्थना सुनेगा और देखेगा कि भगवान ने सब कुछ बनाया और खाया, और मोमबत्ती की लो और धूप की गंध महसूस करेगा। वह कहता है कि वह मुर्दों की रात के घंटों में यहाँ लेटा है। तो इस कविता से हमने देखा कि बूढ़ा बिशप मरने के बाद भी अपनी शान और दूसरे से बेहतर दिखने की इच्छा नहीं छोड़ता। वह गैंडोल्फ से जलता रहता है और चाहता है कि उसकी कब्र सबसे अच्छी बने। हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची खुशी और शांति दूसरे से तुलना करने या दिखावे में नहीं है, बल्कि अच्छे काम करने और दूसरों से प्यार करने में है। बूढ़ा बिशप अपनी कब्र की चिंता कर रहा है, जबकि उसे अपनी आत्मा की शांति के बारे में सोचना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा लाइन बाय लाइन भी देखते हैं। बूढ़ा बिशप आगे कहता है, ग्रैंडोल्फ को चुनने या देखने और फूट पड़ने नहीं देना चाहिए। जैसे एक बुनकर की शटल तेजी से चलती है, वैसे ही हमारे साल कब्र की ओर तेजी से गए। और वह कहाँ है? क्या मैंने अपनी कब्र के पत्थर के लिए काला पत्थर कहा था? वह तो हमेशा से ही पुराना और नकली था। मेरी कब्र के निचले हिस्से में वह चमक होनी चाहिए। वह पीतल की नक्काशी जो तुमने मुझसे वादा की थी, वे पेन और अप्सराएं जो तुम लाओगे, और शायद एक तिपाही थिरसस, एक फूलदान या कुछ और। पहाड़ पर उपदेशक का उद्धारकर्ता सेंट प्रैक्सेड महिमा में, और एक पेन तैयार है अप्सरा के आखिरी कपड़े उतारने के लिए। लेकिन मैं मूसा को मेज़ों के साथ जानता हूँ। तुम मुझे नहीं देखते। वे क्या फुसफुसा रहे हैं? एनसेल्म, आह, तुम हांफते हुए मेरी विला को प्रकट करने आए हो। भिखारी ने चूने के पत्थर से बनी वह ढीली ट्रेवटाइन, जिसे ग्रैंडोल्फ अपनी कब्र से के ऊपर हंसता है। नहीं बेटो, तुम मुझे प्यार करते हो। सब जैस्पर। मेरी कब्र जैस्पर की होनी चाहिए, इसलिए मुझे दुख नहीं होगा। एक ब्लॉक शुद्ध हरा, पिस्ता जैसा हरा। दुनिया में बहुत सारा जैस्पर है, और मैंने सेंट प्रैक्सेड के कान में प्रार्थना करने के लिए घोड़े नहीं रखे हैं, और भूरे रंग की ग्रीक पांडुलिपियाँ, और मालकिनें चिकनी संगमरमर के अंगों के साथ। बस अगर तुम मेरा शिलालेख ठीक से खोदो, अच्छी लैटिन चुनो, हर शब्द सोच समझकर। ग्रैंडोल्फ की दूसरी पंक्ति की तरह भड़कीली कुछ नहीं। टल्ली मेरा स्वामी, उल्पियन उसकी सेवा करता है, और फिर वे सदियों तक लेटा रहूँगा और मांस की धन्य माँ की आवाज़ सुनूंगा, और देखूंगा कि भगवान ने सब कुछ बनाया और पूरे दिन खाया, और मोमबत्ती की स्थिर लो को महसूस करूंगा, और उस तेज आश्चर्यचकित करने वाली धूप की गंध को चखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ लेटा हूँ मुर्दों की रात के घंटों में। अब आगे कविता में बूढ़ा बिशप कहता है कि वह धीरे धीरे मर रहा है। वह अपनी बाहों को ऐसे मोड़ता है जैसे वह कोई छड़ी पकड़ रहा हो, और अपने
पैरों को सीधा फैलाता है जैसे कोई पत्थर सीधा होता है। वह कहता है कि उसके ऊपर जो कफन डाला जाएगा वह किसी मूर्तिकार के बनाए हुए कपड़े की तरह सुंदर सिलवटों वाला होना चाहिए। जैसा मोमबत्ती धीरे धीरे बुझती है वैसे ही उसके मन में पुरानी यादें आ रही हैं, अपनी पहली जिंदगी के बारे में, और इस जिंदगी के बारे में जिसमें पोप और पादरी थे। वह सेंट प्रैक्सेड के उपदेश को याद करता है और अपनी माँ की आंखों को याद करता है। वह कहता है कि उसे नए और सुंदर पत्थर के कलश चाहिए और उसकी कब्र पर लैटिन भाषा में समझदारी भरी बातें लिखी होनी चाहिए। उसका एक दोस्त एलुसस्केबेट कुछ कहता है, लेकिन बिशप कहता है कि उल्पियन नाम का कोई बेहतर है। वह कहता है कि उसकी ज़िंदगी एक छोटी और बुरी तीर्थ यात्रा की तरह थी। वह अपने बेटों से कहता है कि उसे सब लापिस लाजुली नीले रंग की कीमती पत्थर चाहिए, नहीं तो वह अपनी सारी संपत्ति पोप को दे देगा। वह उनसे मजाक में पूछता है कि क्या वे कभी उसका दिल खाएंगे। वह कहता है कि उनकी आंखें उनकी माँ की तरफ तेज थी और चमकती थी। वह कहता है कि वे उसकी कब्र की नक्काशी को और ऊंचा कर सकते हैं, उसमें अंगूर बना सकते हैं और एक मुखौटा और किनारा जोड़ सकते हैं। तो इस कविता के हिस्से में हमें बूढ़े बिशप के आखिरी विचारों के बारे में बताता है। वह अपनी मौत के करीब है और अपनी ज़िंदगी और अपनी कब्र के बारे में सोच रहा है। वह चाहता है कि उसकी कब्र सुंदर और ख़ास हो और उसमें कीमती पत्थर लगे हो, और अपनी पुरानी ज़िंदगी और अपने परिवार की को भी याद करता है। यह हमें दिखाता है कि जब हम बढ़ने वाले होते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी की अच्छी और बुरी दोनों बातों को याद करते हैं। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ताकि मरने के बाद हमें शांति मिले। तो इसको लाइन बाय लाइन थोड़ा समझते हैं। बूढ़ा बिशप कहता है, धीरे धीरे कमज़ोर होकर मैं अपनी बाहों को ऐसे मोड़ता हूँ जैसे कोई लाठी पकड़ता है, और अपने पैरों को उतना सीधा फैलाता हूँ जितना पत्थर दिखा सकता है, और कफन को एक मूर्तिकार के काम की तरह बड़ी गोद और सिलवटों में गिरने दो। और जैसे एक मोमबत्ती टिमटिमाती है वैसे ही अजीब विचार मेरे कानों को एक खास गुनगुनाहट के साथ बढ़ते हैं, उस ज़िंदगी के बारे में जो मैंने यह ज़िंदगी जीने से पहले जी थी, और इस ज़िंदगी के बारे में भी। पोप, कार्डिनल और पादरी। सेंट प्रैक्सेड ने पहाड़ पर अपने उपदेश में कहा था, तुम्हारी लंबी पीली माँ अपनी बोलती आंखों के साथ और नए मिले हुए अगेट के कलश को दिन की तरह जाते हैं, और संगमरमर की भाषा, शुद्ध लैटिन समझदारी से। एलुसेस्केबेट, हमारे दोस्त ने कहा। नहीं टल्ली, मैंने कहा, उल्पिय सबसे अच्छा है। बुराई और संक्षिप्त रहा है मेरा तीर्थ यात्रा। सब लॉपिस, सब बेटों, नहीं तो मैं पोप को अपनी विला दे दूंगा। क्या तुम कभी मेरा दिल खाओगे? तुम्हारी आंखें एक छिपकली की तरह तेज थी, वे तुम्हारी माँ की आत्मा के लिए चमकती है। या तुम मेरी गरीब नक्काशी को ऊंचा करोगे, उसके भूखे डिज़ाइन को भरोगे अंगूरों से, और एक मुखौटे और एक सीमा जोड़ोगे। कविता का जो आखिरी हिस्सा है उसमें बूढ़ा बिशप मर रहा है और वह अभी भी गुस्से में है और दूसरे से जलता है, खासकर बूढ़े ग्रैंडोल्फ से। वह अपनी कब्र को शानदार बनाना चाहता है और चाहता था कि लोग उसे याद रखें, लेकिन वह प्यार और शांति के बारे में नहीं सोच रहा है। वह हमेशा दिखाता है कि मरने के बाद भी हमारे बुरे विचार और भावनाएं हमारे साथ रह सकती हैं। हमें हमेशा दूसरों से प्यार करना चाहिए और शांति से रहना चाहिए ताकि अंत में हमें खुशी मिले। बूढ़ा बिशप कहता है कि उसकी कब्र के पास एक तिपाई यानी 3 पैरों वाली स्टैंड होगा जिस पर एक लिंक्स, एक जंगली बिल्ली बंधी होगी। वह कहता है कि वह उस चबूतरे पर आराम करेगा जिस पर वह लेटा हुआ है। वह पूछता है कि क्या वह जिंदा है या मर गया है, और कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। वह कहता है कि उसके बेटों ने उसे कृतघ्नता से मौत के घाट उतारा है और वह उन्हें पत्थर जैसा
किरकिरा श्राप देता है। वह कहता है कि उसकी कब्र की चौखटें चिपचिपी हैं, जैसे उनसे पसीना टपक रहा हो, और जैसे लाशें सड़ती है, और दुनिया को खुश करने के लिए अब लापिस यानी नीला पत्थर नहीं बचा है। वह अपने बेटे को जाने के लिए कहता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। वह कहता है कि एक पंक्ति में जाए और अपनी पीठ फेर ले, जैसे वेदी के सेवक विदा करते हैं। वह चाहता है कि वे उसे उसके चर्च में शांति से छोड़ दे, ताकि वह आराम से देख सके कि क्या बूढ़ा रैंडॉल्फ उसे अपनी प्यास के पत्थर की कब्र से घूर रहा है, क्योंकि रैंडॉल्फ अब भी उससे जलता था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। बूढ़ा बिशप, अब इसको वैसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। बूढ़ा बिशप आगे कहता है, और उस तिपाही पर तुम एक जंगली बिल्ली को बांधोगे, और अपनी मुश्किल में थेरसस एक तरह की छड़ी को नीचे गिरा दे। मुझे उस चबूतरे पर आराम देने के लिए जिस पर मैं लेटा हूँ, मैं पूछता हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ या मैं मर गया हूँ? वहाँ मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि तुमने मुझे कृतघ्नता से मौत के घाट उतारा है। भगवान, मैं चाहता हूँ पत्थर, किरकिरा पत्थर, एक टुकड़ा, चिपचिपी चौखटें जिनसे पसीना टपकता है, जैसे लाशें सड़ती और दुनिया को खुश करने के लिए, और लापिस नहीं छोड़ती। अच्छा, जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन एक पंक्ति में, और जाओ अपनी पीठ फेर लो। हाँ, जैसे विदा होते वेदी के संकेत, और मुझे मेरे चर्च में शांति से छोड़ दो, ताकि मैं आराम से देख सकूं अगर वह ताकता है। बूढ़ा रैंडॉल्फ, मुझे अपनी प्यास के पत्थर से, जैसे अब भी वह मुझसे जलता था, क्योंकि वह अब भी मुझसे जलता था, क्योंकि वह कितनी सुंदर थी। तो इसी के साथ हमारी पोएम कंप्लीट होती है।